तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बायो नॉलेज में। और हम आपको इस समय दिखाएंगे गुदली या पेनिकल के पौधे से किस प्रकार से ये आदिवासी भाई लोग इनकी जड़ों का उपयोग करके और उससे अपना धंधा चलाते हैं। परंपरागत तरीके से उनकी जड़ों को इकट्ठा करके उनसे ऑयल निकाल करके और मार्केट में डालते हैं, जिससे हमारी विभिन्न प्रकार की सर्दी जुकाम या अन्य तरह के टूथपेस्ट पाउडर बनाए जाते हैं। और दवाएं जो हमें मार्केट में मिलती हैं वो औषधीय रूप में जब उनके देखिए यहाँ पर ये आदिवासी लोग काफी मेहनत करने के बाद तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए इसके प्रकार से इसको पहले पानी में जा करके और फिर इसकी खुदाई करते हैं। काफी मेहनत लगती है। ये बहते हुए पानी में उगता है। हमारे जो आदिवासी भाई जिनका नाम सावंत दिल्ला कौंदर है, वो अपने निजी हथियार की सहायता से इस गुंदला या पेनिकल के पौधे को निकाल रहे हैं। इनको ढूंढना और निकालना काफी मेहनत का काम है और उन्होंने इसको देखो निकाल लिया है। निकालने के बाद ये हमें दे रहे हैं। हम इनसे हाथ से लेकर के फिर उसको आपको दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि ये आप देख रहे हैं ये गुंदली का पौधा है, पेनिकल का पौधा है, एकदम सीधा। ये इसका वायवीय तना है। आप सबने देखा होगा अधिकतर जलीय स्थानों पर बहते हुए पानी में या कभी कभी हमारे खेतों में भी उग जाता है। इसके नीचे कीचड़ के साथ में आपको काफी लंबी चौड़ी संरचना दिखाई दे रही होगी, जो इसकी भूमिगत तना होती है। और यही तना है जिसके लिए ये इतनी सारी मेहनत करते हैं। हम आपको पानी में इसको धोकर दिखाएंगे कि इसमें जो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इनकी खुदाई करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, जिससे इनको थोड़ा बहुत फायदा होता है। और क्या ये हमारे महत्व के होते हैं, इन सभी बातों को तो आप यहाँ पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि इसमें नीचे अंदर की तरफ ये इसके ही पौधे के ही बॉडी का पार्ट है, जिसे हम भूमिगत तना कहते हैं। इस पर नोड और इंटरनोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और नीचे की तरफ जो ये पतली रेशे की तरह दिखाई दे रही हैं, ये इसकी जड़ें हैं, रूट हैं। और चूंकि जो जलीय पौधे होते हैं उनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि आसानी से उनको पानी उपलब्ध हो जाता है। इसके तने जो होते हैं वो इसके स्टोलन बन जाते हैं, ताकि अगली बार फिर से उन्हीं से निकल कर उनकी नोट से और वायवीय तने निकल आते हैं। और इसकी ये खुदाई करने के बाद आगे की प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। पूरी की पूरी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। देखिए कितनी मेहनत का काम है। एक एक पौधे की जड़ को निकालने के लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर खुदाई अभी भी अपनी जारी रखते हैं। दिन भर में बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4-5 किलो इनकी ये गांठें या पौधे की जो जड़ें, जिन्हें ये लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, प्राप्त करते हैं। और जिनका उपयोग कई तरह की बीमारियों की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। आजकल मार्केट में सर्दी जुकाम दमा इत्यादि की जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र से संबंधित यहाँ पर अपनी इस प्रोडक्शन पूरा खुदाई पूरी हो जाने के बाद, खुदाई का कार्य पूरी होने के बाद फिर ये यहाँ पर आकर के अपना आगे की उसकी प्रोसेस चालू करते हैं। खुदाई करने के बाद फिर वो उसे इकट्ठा करके और फिर अपने सर पे इसका एक बोझा बनाकर लाते हैं और जंगल में ही किसी बड़े पत्थर पर उसको रखते हैं, और जिसे हम पठार कहते हैं उस पे पठार रख। देखिए ये अपने यहाँ पर एकदम अलग अलग कर लिया है और उसमें एकदम साफ जड़ें पानी में धोने के बाद निकाली हैं। ये इनको जड़ कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में ये हम आपको बता दें कि ये इसके भूमिगत तने होते हैं। जैसे रनर, शकर, राई, स्टोलन वगैरह टाइप के जो होते हैं भूमिगत तने अलग अलग टाइप के पौधों में होते हैं। उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और पूरा सारा एक पूरा ढेर बनाने के बाद फिर उसमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का कार्य है। ये इसको आगे की प्रोसेस करने के लिए देखो ये जो तने हैं इसके भूमिगत तने हैं। कई लोग इसको जान पा रहे होंगे कि ये जड़ें दिख रही हैं और बार बार जो है हमें भूमिगत तने बताया जा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये तने दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय तने, एक भूमिगत तने, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। और ये काफ़ी ऑयली होता है, इसमें ऑयल होता है। इसी के ऑयल का उपयोग ही मेडिसिन के रूप में जनरली किया जाता है। और ये जो हैं वो इसमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इसको कर पाते हैं। जब इसको इकट्ठा करके लाते हैं, फिर लाने के बाद एक पठार पे फिर उसमें ईंधन तलाश के और रखते हैं, फिर उसको जलाते हैं। जलाने से दो फायदे होते हैं इनको। एक तो जो इसमें जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, क्योंकि कीचड़ से खोद कर लाए हैं, तो वो जर्म्स भी उससे मर जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि
इसमें जो जड़ें लगी हैं वो जड़ें किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी रस या ऑयल नहीं होता है, तो वो भी इससे जल के अलग हो जाती हैं पतली पतली सी। पीछे देखिए किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई जला रहे हैं, आगे की प्रोसेस उन जड़ों में कर रहे हैं उनको, और इसको जलाने के बाद तैयार करते हैं। देखिए पास से आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ईंधन को यहाँ पर रख लिया, ईंधन रखने के बाद उस पर पूरी की पूरी ये जो आपका गुंदली है, गुंदली की जड़ें रखते हैं, और मेडिसिन में इनका काफ़ी अधिक उपयोग होता है। हमारे मार्केट में आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे जो झंडू बाम या क्या कहते हैं लाल बाम वगैरह करके आ रही हैं, और हमारे कई टूथपेस्ट जो होते हैं उनमें हल्की झंझनाहट टाइप की, जो फ्रेशनेस टाइप की आती है, अच्छा स्वाद ताज़ा आता है, वो इसी का ऑयल उपयोग में किया जाता है। ये अच्छा मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन है, जो हमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं पहुंचाता है, चूँकि ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक चीज़ें कभी भी औषधीय पौधे होने की वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे दांतों को मजबूत या अन्य कार्य करते हैं। बच्चों को भी कई तरीके की सर्दी जुकाम से संबंधित दवाइयाँ इसी के तेल से तैयार की जाती हैं। हम आपको बता दें कि चूंकि इस पौधे की बायो पायरेसी भी आजकल बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पौधे जो हैं वो बेचे जाते हैं, जो खरीदार हैं इसको ले जाते हैं, और फिर उसके अच्छे प्रोडक्ट महीने अपनी अपनी कंपनियों में बना करके और बाद में इसे जो है हमारे बाजारों में उतारते हैं, और फिर इसी से मुनाफा कमाते हैं, और हमसे ही हमारा कच्चा माल लेकर के हमें महंगी दामों में ये सामग्री बेचते हैं। और चूंकि तो इसकी जानकारी अगर हम आपको होगी तो हम इसका सदुपयोग कर पाएंगे। किसान भाई आजकल इसका उपयोग जो है खेती के रूप में भी इसको लगाकर भी इसका उपयोग करने लगे हैं, लेकिन ये चूंकि नेचुरली अपने आप उगने वाला और अपने आप प्रोडक्ट होने वाला पौधा है, और जलीय स्थानों पर अधिकतर पाया जाता है। पानी बहते हुए पानी में ये पौधा होता है। इसकी जड़ों में बहुत ही औषधीय महत्व है। तो किस तरीके से पूरी प्रोडक्शन होती है वो हमने बताया, किस उपयोग में होती है। यदि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।